हाय ऑल, मैं हूं शांतनु वर्मा और इस वीडियो में हम एक मल्टी स्क्रीन ऐप डेवलप करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल ऐप है। होम स्क्रीन पे आपको दो बटन दिखेगा, गो टू स्क्रीन 1 एंड गो टू स्क्रीन 2। ओके, ठीक है। जब हम पहले बटन पे क्लिक करते हैं तो हम स्क्रीन 1 पे जाते हैं, ठीक है। और जब हम इस पर वापस से अगर हम इस बैक भी जा सकते हैं, ठीक है, तो हम होम स्क्रीन पर वापस आ गए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लिक करके स्क्रीन 2 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे, ठीक है। हमारा कुछ ऐसा रहेगा कि होम स्क्रीन पे हमें दो बटन मिलेगा, गो टू स्क्रीन 1, गो टू स्क्रीन 2, ठीक है। पहले बटन पे क्लिक करके हम स्क्रीन 1 पे आ सकते हैं, ठीक है। और दूसरे बटन पे क्लिक करके हम स्क्रीन 2 पे आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन है स्क्रीन 2 पे, इस पर क्लिक करके हम वापस से होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। और पहले बटन पर क्लिक करके हम स्क्रीन 1 पे जाते हैं, यहाँ पे भी एक बटन है गो टू स्क्रीन 2, इस पर क्लिक करके हम स्क्रीन 2 पे जा सकते हैं। और यहाँ से वापस हम होम स्क्रीन पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐप हमें डेवलप करना है जिसमें हम ये सीखेंगे कि एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। और यहाँ पे हम लेते हैं स्टेटलेस क्लास, ओके, माई ऐप। और ये कर लेते हैं मटेरियल ऐप एंड होम में हम लेते हैं माई ऐप, ओके। और यहाँ लेते हैं स्कैफोल्ड, इसमें लेते हैं ऐप बार और ऐप बार लेते हैं टाइटल में टेक्स्ट होम, ओके। यहाँ पे हम बॉडी प्रॉपर्टी लेते हैं, बॉडी। तो यहाँ हमें दो बटन चाहिए, तो उसके लिए हम लेते हैं कॉलम, ओके। और इसमें लेंगे चिल्ड्रन। अभी हम सिर्फ एक बटन लेते हैं, टेक्स्ट बटन। ऑन प्रेस में एम्प्टी फंक्शन, चाइल्ड में टेक्स्ट। और यहाँ होगा गो टू स्क्रीन 1, ओके। तो हमारा ये एक टेक्स्ट बटन हो गया। और इसमें हम स्टाइल लेते हैं, स्टाइल टेक्स्ट बटन स्टाइल, टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम बैकग्राउंड कलर COLORS कलर्स डॉट लेट इट बी येलो, ओके। तो देखते हैं हमारा ऐप कैसे दिखता है। तो ऐप यहाँ इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। हमें एक बटन भी मिल चुका है, गो टू स्क्रीन 1। और अभी इस पर क्लिक करने पे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये सेंटर में चाहिए। तो उसके लिए जैसा कि हमें पता है, कॉलम में एक प्रॉपर्टी होता है मेन एक्सिस अलाइनमेंट, इसमें सेंटर कर सकते हैं हम, ठीक है। ओके, ठीक है, कंट्रोल एस, ओके। तो ये सेंटर में आ चुका है, बट हमें ये यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कॉलम पे सिंपल सेंटर विजेट से रैप कर देता हूँ, ओके। रैप विथ सेंटर, कंट्रोल एस। तो ये सेंटर में आ चुका है, ठीक है। अब हम जो है स्क्रीन 2 को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं अपने लीव फोल्डर में और यहाँ पे एक न्यू डॉट फाइल ले लेते हैं, ओके, जिसका नाम लेते हैं हम स्क्रीन 1, ओके। और यहाँ पे हम देते हैं स्टेटलेस और इसका नाम देते हैं स्क्रीन 1, ओके। और यहाँ पे लेते हैं स्कैफोल्ड और इसमें हम लेते हैं ऐप बार और इसमें टाइटल में हम लेंगे टेक्स्ट
और इस टेक्स्ट में लिखेंगे स्क्रीन 1। ओके, और फिलहाल हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और स्क्रीन 1 का जो एफ बार है इसका हम कलर डिफरेंट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर्स डॉट येलो। ओके, कंट्रोल एस। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा होम स्क्रीन है, ठीक है, इससे हमें स्क्रीन 1 पे आना है, ठीक है। और ये हमें कब आना है, जब हम इस टेक्स्ट बटन पे जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये जो है इसे आना चाहिए स्क्रीन 1 पे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम नेविगेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है, नेविगेटर डॉट पुश। ओके, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ये करेंट विजिट का लोकेशन बताता है विजिट ट्री में, ठीक है। मतलब एक तरह से ये पॉइंट करता है कि ये जो विजिट है इस पूरे ट्री में कहाँ पे है, ये बताता है, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा। अब ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये वेरिएबल ही यहाँ पे पास हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें लिखना है मटेरियल पेज रूट। ओके, और यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्स्ट स्क्रीन 1। ओके, इस लाइन को हम समझते हैं। तो नेविगेटर बेसिकली क्या करता है, जो करंट है स्क्रीन है, तो ये क्या कर रहा है, उस पर एक नया स्क्रीन जो स्क्रीन 1 है इसको ये पुश कर दे रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो पुश करने से क्या हो रहा है कि जो स्क्रीन 1 है ये जो है टॉप पे आ जा रहा है, ठीक है। तो वही हमें शो होगा इससे, ठीक है। अगर आप नेविगेटर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं। बट बेसिकली जो नेविगेटर करता है वो ये है कि नेविगेटर का यूज़ करके आप डिफरेंट स्क्रीन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका है कि नेविगेटर डॉट पुश करके आप क्या कर रहे हो कि करंट जो स्टैक है, कॉन्टेक्स्ट स्टैक है, उसके ऊपर आप एक नया स्क्रीन को लेके आ रहे हो। तो नेविगेटर का पुश क्या कर रहा है कि स्क्रीन 1 को जो है वो ऊपर लेके आ रहा है, ठीक है, वो पुश कर रहा है। तो पुश करने से उस स्टैक में टॉप पे आ रहा है, तो वही जो हमारे स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। तो हमने देख लिया ये कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो हम करते हैं गो टू स्क्रीन 1, ठीक है। तो स्क्रीन 1 पे हम आ चुके हैं, ठीक है। तो एंड्रॉयड में क्या होता है, जैसे ही आप यूज़ करते हो नेविगेटर डॉट पुश का, तो एबार में क्या होता है कि एक बैक बटन दिखता है जिस पर क्लिक करके आप वापस से जो पिछला स्क्रीन था उस पर आ सकते हो, ठीक है। तो आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है गूगल पे नेविगेटर फ्लटर। ओके, और इस पर आप क्लिक करके नेविगेट के बारे में कैसे यूज़ करते हैं पूरा आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको नेविगेट विथ नेम्ड रूट के बारे में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल अब हम यूज़ करके देखते हैं नेविगेट विथ नेम्ड रूट, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं और वो कब करते हैं। अभी हमारे ऐप में क्या है कि हमारे ऐप में एक तो होम स्क्रीन है, ठीक है, और इस पर हम क्लिक करते हैं तो स्क्रीन 1 पे आते हैं। तब क्या होगा जब हमारे पास मल्टीपल बटन्स होंगे और जिससे हम मल्टीपल स्क्रीन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक रूट का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो मटेरियल ऐप के अंदर ही एक प्रॉपर्टी होता है रूट्स, ठीक है। और रूट्स में क्या होता है, बेसिकली आप एक मैप दे सकते हो। अब मैप में क्या होता है, एक की होता है, एक वैल्यू होता है, की एंड वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने ऐप इम्प्लीमेंट कर रखा है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है, अब इसको मैं रूट की हेल्प से करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं की ले लेता हूँ स्क्रीन 1, ओके, और इसका वैल्यू होगा कॉन्टेक्स्ट कॉन्स स्क्रीन 1, ओके। अब सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे जो नेविगेटर डॉट पुश हमने कर रखा है इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। नेविगेटर का तो हमें यूज़ करना ही है। इसके बाद आएगा पुश नेम्ड, ओके। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा, ठीक है। और ये जो रूट नेम है इसकी जगह पे आ जाएगा स्क्रीन 1, ओके। और ये सेम वर्क करेगा जैसे कि हमारा पिछला कोड वर्क कर रहा था, ये सेम वैसा ही वर्क करेगा, ठीक। तो हम इसको रन कर लेते हैं फिर से।
तो ये बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही वर्क कर रहा है जैसे कि हमारा पिछला कोड वर्क कर रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और बटन ले लेता हूँ, टेक्स्ट बटन, ओके। ऑन प्रेस में अभी एम्प्टी फंक्शन लेते हैं, ओके। और चाइल्ड में टेक्स्ट, गो टू स्क्रीन 2, ओके। और स्टाइल टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ग्रे 500, ओके। और इसके ऑन प्रेस्ड में अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। देखिए कैसा दिख रहा है हमारा ऐप, ठीक है। तो स्क्रीन तो हमें यहाँ बटन 2 मिल चुका है, तो हम एक और डाट फाइल लेते हैं, न्यू डाट फाइल स्क्रीन 2 स्टेटलेस स्क्रीन 2, ओके। और कंटेनर की जगह लेते हैं स्कैफोल्ड में ऐप बार में टाइटल और टाइटल में टेक्स्ट, ओके। और यहाँ पे स्क्रीन 2 कलर्स डॉट ग्रे 900, ठीक है। तो स्क्रीन 2 हमने डिज़ाइन कर लिया है। तो अब चलते हैं हम अपने मेन फाइल पे, ओके। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पे रूट्स है, रूट्स में हम ऐड कर देते हैं स्क्रीन 2 को भी। तो स्लैश स्क्रीन 2, ओके। कॉन्टेक्स्ट कांस्टेंट स्क्रीन 2, तो हमने ले लिया यहाँ पे स्क्रीन 2, ठीक है। तो हमने मैं उसके लिए की दे दी स्क्रीन 2, ठीक है। तो अब हम इसी की का यूज़ करना होगा जहाँ पे भी हमें स्क्रीन 2 पे जाना होगा, ओके। तो यहाँ पे लेते हैं नेविगेटर डॉट पुश नेम, कॉन्टेक्स्ट ही रहेगा और यहाँ पे आएगा स्क्रीन 2, ओके। तो रिस्टार्ट करते हैं हम, ओके। और देखते हैं कैसे नहीं जाता है। तो एप्लीकेशन हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। तो गो टू स्क्रीन 1 पे अगर क्लिक करते हैं तो स्क्रीन 1 पे आते हैं, ठीक है। और गो टू स्क्रीन 2 पे क्लिक करते हैं तो स्क्रीन 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि जैसे हम स्क्रीन 1 पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें एक बटन से होना चाहिए जो कि हमें स्क्रीन 2 पे ले जाए, ठीक है। फिर स्क्रीन 2 पे हम एक बटन लेंगे जो कि वापस हमें स्क्रीन 1 पे ले आए। बेसिकली हम एक लूप बना रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन 1 से स्क्रीन 2। और फिर मैं दिखाता हूँ कि एक क्या प्रॉब्लम यहाँ पे राइज हो सकता है। तो हम क्या करने वाले हैं, स्क्रीन 1 पे हम एक बटन लेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे हम लेते हैं बॉडी में हम लेते हैं कंटेनर और कंटेनर लेते हैं हम टेक्स्ट, कंटेनर हम लेते हैं चाइल्ड और इसमें लेते हैं टेक्स्ट बटन, ओके। और इसमें होगा ऑन प्रेस्ड, और ऑन प्रेस्ड में हम लेंगे नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, ओके। और यहाँ पर हम लेंगे स्क्रीन 2, ओके। और चाइल्ड लेंगे टेक्स्ट एंड टेक्स्ट में लेंगे गो टू स्क्रीन 2, ओके। एंड स्टाइल टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, एंड इसमें बैकग्राउंड कलर कलर्स डॉट ग्रे
500 ओके। एंड सेम चीज़ है हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं स्क्रीन 2 में भी, ठीक है। तो स्क्रीन 2 में चलते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं बॉडी, और बॉडी में कंट्रोल भी करते हैं, और यहाँ पे कर देंगे हम स्क्रीन 1 ओके, और ग्रे करेंगे येलो। तो ऐप हमारा रेडी है, ठीक है। तो हम इसको फिर से रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐप हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। तो हम चलते हैं स्क्रीन 1 पे, गो टू स्क्रीन 1, यहाँ पे गो टू स्क्रीन 2, अगेन गो टू स्क्रीन ओके। टेक्स्ट मैंने चेंज नहीं करा, टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं, स्क्रीन 1 ओके, कंट्रोल एस, ठीक है। गो टू स्क्रीन 1, अगेन गो टू स्क्रीन 2, अगेन गो टू स्क्रीन 1, अगेन गो टू स्क्रीन 2। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो बैक बटन है हम इसका यूज़ करते हैं। तो वापस से स्क्रीन 1 पे आया, वापस से स्क्रीन 2 पे, वापस से स्क्रीन 1 पे, ठीक है। तो यहाँ मल्टीपल स्क्रीन, सेम स्क्रीन जो है ये एक के ऊपर एक आ चुका है। तो इससे क्या होता है कि इससे जो ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। तो इससे परफॉर्मेंस जो है डाउनग्रेड हो जाता है। तो इसको हम काउंटर कैसे करें, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मेन स्क्रीन के अलावा जो बटन जहाँ भी आपने यूज़ किया है, जैसे कि आपने स्क्रीन 1 पे किया है, तो यहाँ पे पुश नेम की जगह पे कर सकते हो पॉप एंड पुश नेम, ठीक है। इसका यूज़ कर सकते हो। और सेम स्क्रीन 2 में भी आप पॉप एंड पुश नेम, ठीक है। तो आप यहाँ पे पॉप एंड पुश नेम का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर से रिस्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन हमारा रिस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो हम जाते हैं स्क्रीन 1 पे, और यहाँ से गो टू स्क्रीन 2 ओके। स्क्रीन 2 पे आ गया, स्क्रीन 1 पे आ गया, स्क्रीन 2 पे आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। तो पहले जो प्रॉब्लम था डुप्लीकेट स्क्रीन स्टैक पे जो है लोड हो गया था मल्टीपल टाइम्स, तो क्या वो प्रॉब्लम अभी भी है या चला गया, ठीक है। तो हम बैक पे क्लिक करते हैं, हम देखते हैं वापस से होम स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम अब हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप पॉप एंड पुश नेम का यूज़ कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पॉप एंड पुश नेम का यूज़ कर रहे हैं, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पॉप करने के लिए कुछ होना चाहिए, मतलब स्क्रीन पे ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको आप पॉप भी कर सकें। ऐसा ना हो कि आप फर्स्ट टाइम इसका नेविगेट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और स्टैक पे पहले से कुछ भी नहीं है, उस कंडीशन में जो है पॉप परफॉर्म होगा नहीं, तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।